अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत रहमान की बेहतरीन हालत के साथ होंगे। मैं नुमान जुवैद हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इंशाल्लाह 11th क्लास एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हल करनी है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द और आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे पास फर्स्ट ईयर या 11th क्लास का जो न्यू मैथ है, जो किताब चेंज हो गई है उसकी एक्सरसाइज 1.4 है, जो कि कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर है। उसको आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट सॉल्व करना है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि ये जो नीचे हमारे पास दिए हुए हैं 5 पार्ट, इनके हम लोगों ने क्यूब रूट फाइंड करने हैं। क्यूब रूट बेसिकली क्या होता है वो हम लोग देखने लगे हैं। बहुत ही आसान चीज है, ध्यान से देखिएगा। कहता है फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ 8। 8 का हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। 8 का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं लेट x बी अ क्यूब रूट ऑफ अ 8। यानी कि एक x है हमारे पास जिस किसके बराबर है 8 का क्यूब रूट है, क्योंकि हमने 8 का क्यूब रूट लेना है इसलिए। अब ये देखिएगा, इस क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए हम लोग इक्वल के इस तरफ भी क्यूब ले लेते हैं, इधर भी क्यूब ले लेते हैं। यानी कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। इधर क्यूब क्यूब के साथ कैंसिल हो गया, ये क्यूब एज इट इज आ गया, 8 आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 8 इधर प्लस है, दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस। अब जैसे ही ये इधर माइनस हो जाता है, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, क्योंकि हमें पता है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी कि 2 को अगर 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 8 आता है। तो हम लोग लिख लेंगे 2 की पावर 3। अब इधर हमारे पास बेसिकली लिखना है क्यूब का फार्मूला। क्यूब का फार्मूला अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये मैं लिख देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है हमेशा ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अगर इधर माइनस है तो इधर आएगा प्लस ए और बी। तो ये हमारे पास क्यूब रूट का फार्मूला है जो हम लोगों ने लगाना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसके बराबर होगा। अगर प्लस आ जाए तो इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस और इधर आ जाएगा माइनस, बाकी सारा सेम ही रहेगा। तो देखिए हमने माइनस का क्यूब रूट का फार्मूला लगाया, तो आगे हमारे पास a माइनस बी, यानी x हमारे पास a का रोल प्ले कर रहा है और 2 हमारे पास b का रोल प्ले कर रहा है। तो हमारे पास आगे x माइनस 2 a का स्केयर यानी कि x का स्केयर प्लस 2 का स्केयर हम लोग लें तो वो 4 आता है, और आगे 2ab, क्योंकि इधर माइनस है तो हम लोग इधर लिख लेंगे प्लस 2ab। आप लोग इस फॉर्म में भी लिखें तो ठीक है, अगर इस फॉर्म में भी लिखें तो फिर भी ठीक है, दोनों सूरतों में आंसर सेम आता है। तो हमने इसको तरतीब साथ ही लगा ली है, एक्स स्केयर एक्स और विदाउट एक्स। तो आ गया देखें ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। अब इस वाली वैल्यू को हम लोगों ने 0 के बराबर लैदा रख लिया और इस वाली वैल्यू को 0 के बराबर लैदा रख के हम लोगों ने एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हम लोग सवाल कर रहे थे एक्स के लिए, इस वजह से ये माइनस है इधर इक्वल की दूसरी तरफ आ गया प्लस हो जाएगा। तो इधर आ गया हमारे पास a बराबर है 1 के, b बराबर है 2 के और c बराबर है 4 के। यानी कि x के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा वो a होता है, x के साथ b और बगैर x वाला c। फॉर्मूला था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c ओवर 2। ये जितनी भी वैल्यूज है इधर पुट की, b की जगह b की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू। अब देखें 4 4 जार 16, 2 का स्केयर लिया 4, तो 16 में से हमने 4 माइनस किया, आ गया माइनस 12। तो ये बाहर हमारे पास एज इट इज माइनस 2 आ गया। अब ये साथ ही माइनस 2 जब हम लोग इधर लिखते हैं तो यहाँ तक ये हमारा सवाल हल हो गया। नेक्स्ट है इसका माइनस 12 को, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं माइनस 12 को हम लोग तोड़ के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 4 इंटू माइनस 3, 4 इंटू माइनस 3। तो 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2, और जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है या माइनस 1 आता है तो वो हमेशा बराबर होता है एटा के। हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस आया करेगा वो बराबर हो करेगा हमेशा एटा के। तो देखिए इस माइनस की वजह से आ गया एटा, स्क्वायर रूट 3 हल नहीं हो सकता तो एज इट इज आ गया। अब इसमें से और इसमें से अगर 2 कॉमन ले
तो पीछे हमारे पास इधर रह गया 1 प्लस माइनस एज इट इज आ गया, और ये भी एज इट इज आ गया, ये भी एज इट इज आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम लोग दो प्लस और माइनस है, प्लस वाली वैल्यू को अलग कर लेते हैं और माइनस वाली वैल्यू को अलग कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता है ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू होती है हमेशा ओमेगा की, और ये वाली वैल्यू होती है हमेशा ओमेगा स्क्वायर की। अगर दरमियान में प्लस आए तो वो बराबर होता है ओमेगा के, अगर माइनस आए तो वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसके जो 3 आंसर आ गए हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। एक पिछले पेज पे हम लोगों ने निकाला था वो 2 है, 2 आ गया। एक है हमारे पास 2 ओमेगा है, 2 ओमेगा आ गया, और एक हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर है, 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास 8 के क्यूब रूट आ गए हैं। 8 के क्यूब रूट अगर हमारे पास ये होते हैं वो। नेक्स्ट पार्ट है जब हमने -8 का क्यूब रूट निकालना है। अब सारे पार्ट के अंदर ऐसे ही करना है। एक दफा मैं जस्ट रिव्यू कर दूं, हम लोग क्या करते हैं, माइनस जो भी वैल्यू होती है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स के बराबर, क्यूब रूट के बराबर, इक्वल की दूसरी तरफ पहले टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड पावर कैंसिल करने के लिए, उसके बाद फिर साथ इसको दूसरी तरफ लेके जाके आप लोग सिंपल हल कर लेते हैं। तो देखें, लेट एक्स इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी कि लेट एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -8 की पावर 1/3। हर सवाल के अंदर ये लेट करना है। अब देखें अगले केस में हम लोगों ने क्या किया है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इसके ऊपर क्यूब नहीं है तो क्यूब आ गया, इसका 1/3 कैंसिल होकर हमारे पास डायरेक्ट आ गया। अब ये माइनस है इक्वल की तरफ, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये साथ ही हमारे पास ये पिछला सवाल सारा बन गया जी। लेकिन पिछले सवाल के अंदर माइनस वाला फॉर्मूला गया था, इधर प्लस वाला लगना, और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। तो 2 को हम लोग 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि हमें पता है 2 की पावर 3 लें तो वो 8 के बराबर था, बाकी वैल्यू एज इट इज। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास बराबर आ गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इधर प्लस है तो इधर आ गया माइनस, माइनस ए बी, या ऐसे भी कुछ लोग इसको बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्यूब का फॉर्मूला ने पिछले पेज के ऊपर लिखा हुआ था, इधर भी मैं दोबारा लिख देता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इक्वल होता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस, अगर माइनस है तो माइनस, सॉरी प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो इधर प्लस आएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोगों ने फार्मूला लगाया है इधर, और पूरे एक्सरसाइज के अंदर जितने भी हम लोगों ने क्यूब रूट के सवाल है सबके अंदर यही सेम फार्मूला लगाना है। तो इधर आ गया हमारे पास फार्मूला, क्या आंसर आया, इसको लहदा 0 के ऊपर रखा, ये -2 आ गया इधर प्लस होके, इसको लहदा 0 के ऊपर रख के अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। तो क्या करेंगे हम लोग, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है, और सी की वैल्यू 4 है। तो x हमारे पास बराबर आ गया, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ए बी सी की वैल्यू इधर पुट की हम लोगों ने, जैसे ही हम लोग इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस वगैरह वगैरह। अब ये देखिए कि जैसे ये वैल्यूज हमारे पास पुट हो गई, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है हमारे पास 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आया, 16 में से 4 माइनस किया 12। अब अगेन देखिएगा 12 आ गया है, तो 12 को हम लोग तोड़ के लिखेंगे 4 इंटू -3, 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2, वो तो सीधा सीधा बाहर चलेगा कैंसिल होकर। अब नेक्स्ट -3 है, -3 का स्क्वायर रूट लें तो आता है आयोटा, यानी कि माइनस जब भी ब्रैकेट के अंदर आया करेगा वो आयोटा आ जाया करेगा उसकी जगह, और 3 क्योंकि उसका स्क्वायर रूट नहीं होता वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस है, हम लोग इधर से अगर माइनस कॉमन लेना चाहें, क्योंकि इधर हमारे पास क्या होना चाहिए, वो फार्मूले के लिए 1 होना चाहिए। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने से पहले हम लोगों ने इसको क्या किया है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, बाहर भी मल्टीप्लाई किया अंदर भी मल्टीप्लाई किया, ये -2 हो गया, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस और प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही इधर 2 कॉमन आ गया, पीछे बच गया हमारे पास -1 प्लस, और ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, और आपको मैंने बताया था ये वाली वैल्यू बराबर होती है जब प्लस आया करेगा हमारे पास ओमेगा के, और माइनस आया करेगा तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर के। तो ये हमारे पास 3 क्यूब रूट आ गए। नेक्स्ट है जी थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट के अंदर भी वही करना है, -23 इसका हम लोगों ने क्यूब रूट फाइंड करना है। लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -27, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इसका क्यूब लिया ये आ गया, इसका क्यूब लेगा वो कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस है इधर आके प्लस हो गया,
साथ ही हम लोगों ने 27 को 3 की पावर 3 लिख ली, क्योंकि 3 को अगर 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 27। 3 3 9 और 9 3 27। तो ये हमारे पास 27 आ गया जी। तो x की जगह हम लोग यानी 27 की जगह लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब ये देखिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर वही सेम फार्मूला, प्लस है ए प्लस बी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी। इसको लैदा जीरो के इक्वल किया, इसको लैदा जीरो के इक्वल, और इसको जब हम लोग लैदा जीरो के इक्वल करते हैं तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो ये देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए ए हो गया, बी हो गया, या सी हो गया। इसको साथ ही हम लोग जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ यूं आ गया। क्योंकि -3 था +3 हो गया, प्लस माइनस -3 का स्केयर -419, ये हम लोगों ने वैल्यू पुट कर ली। 3 का स्केयर लिया 9 आ गया, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया। अब इस 36 में से अगर 9 माइनस करें तो वो आता है हमारे पास 27। अब 27 को हम लोग लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ हमें क्या चाहिए, -3 चाहिए, और माइनस की जगह अयोटा आना है, और 3 क्योंकि क्यूब की वैल्यू है इस वजह से। तो ये बात है। अब देखें 9 का क्यूब स्क्वायर रूट जैसे ही लेते हैं वो तो 3 आ गया, बाहर चले गया, बाकी वही फॉर्म हमारे पास बन गई, माइनस की जगह अयोटा आ गया, क्यूब रूट स्क्वायर रूट 3 एज इट इज आ गया। अब हम लोगों ने इधर 1 बनाना है, -1 बनाने के लिए हम लोग -3 कॉमन ले लेते हैं। अगर इधर -3 तो है, 3 कॉमन चले गया, माइनस इधर नहीं है तो माइनस आ गया, और साथ ही साइन चेंज हो जाते हैं इसके, यानी कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साथ एक दफा प्लस एक दफा माइनस। तो ये ओमेगा आ गया, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया। कॉमन कैसे लेते हैं, अब देखिएगा आप अक्सर बच्चे पूछते हैं सर इधर तो माइनस है तो माइनस कैसे कॉमन ले लिया। माइनस हमने ऐसे कॉमन लिया है, बेसिकली माइनस को बाहर मल्टीप्लाई किया और अंदर भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा -3 हो जाएगा। -3 से जैसे ही हम लोग 3 कॉमन लेंगे वो 3 बाहर चलेगा, पीछे -1 बच गया, और ये प्लस माइनस हमारे पास चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास पार्ट 3 भी हल। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर कहता है 64 का क्यूब रूट फाइंड करना है। 64 का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले अगेन वही काम करेंगे, कहता है लेट x इज इक्वल टू 64 का क्यूब रूट टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि वही सेम प्रोसेस जो हम लोग करते हैं। इधर भी हम लोग क्यूब की वैल्यू ले लेंगे, इधर भी क्यूब ले लेंगे, और इक्वल के इस तरफ भी क्यूब ले लेंगे, और ये इसके साथ कैंसिल हो के हमारे पास 64 आ जाता है। अब ये प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, और साथ ही अगर हम लोग करना चाहे कैलकुलेटर से भी करना चाहे तो कर सकते हैं, और वैसे भी पता है 64 को अगर 3 दफा मल्टीप्लाई करें, 64 को अगर 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या आता है 64। तो 4 की पावर 3 आ गई, अगेन फार्मूला लग गया क्यूब का, a माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, यानी कि जो हम लोग पीछे फार्मूला लिखा वो दो फार्मूले हम लोग बार बार लगा रहे हैं। अब इसको लैदा जीरो के इक्वल रख लेते हैं, इसको लैदा जीरो के इक्वल रख लेते हैं, और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको रखा, इसकी वैल्यू 4 आ गई। जैसे ही दूसरी वैल्यू रखता हूं तो उधर हमेशा हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए इधर ए है, ये बी है, ये सी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला था -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac। तो b की वैल्यू आ गई -4, प्लस माइनस एज इट इज आ गया, b का स्क्वायर आ गया 16, 4a की जगह आ गया 1 और c की जगह आ गया 16। जैसे ही हम लोग 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं आता है 64। 64 में से 60 माइनस करें, 16 माइनस करें तो आता है 48। अब 48 को हम लोगों ने किसी तरीके से तोड़ना है, -3 बनाना है स्क्वायर रूट के अंदर। तो अगर हम लोग 48 को मल्टीप्लाई करें 16 के साथ तो आ जाता है 3 आ जाता है। तो इसका मतलब 16 का स्क्वायर रूट लिया 4 आ गया, माइनस की जगह हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। तो बाकी वैल्यू जैसी है वैसे की वैसे रहने दी। अब इन दोनों में से हमारे पास 4 कॉमन आ गया, पीछे आ गया जी -1 प्लस माइनस, साथ साथ ही सेपरेट कर लिया, माइनस भी 4 भी कॉमन ले लिया, और साथ प्लस वाली लैदा लिख ली, माइनस वाली लैदा लिख ली। तो ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास 4 क्यूब रूट आ गए हैं सॉरी 3 क्यूब रूट आ गए हैं 64 के। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट 5th पार्ट है। 5th पार्ट के अंदर क्या है वो देखते हैं। कहते हैं -125 इसका क्यूब रूट फाइंड करना आपने, तो हम लोग लिखेंगे लेट x इज द क्यूब रूट
लेट एक्स इज द क्यूब रूट, तो हम लोग लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस 125 ओवर क्यूब रूट। अब साथ ही अगला स्टेप क्या होता है, हमेशा हम लोग टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इधर भी क्यूब ले लेते हैं, ये कैंसिल हो जाता है वैसे ही, तो ये माइनस है दूसरे जाकर प्लस हो जाएगा। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 3, क्योंकि हमें पता है अगर 25 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है, यानी कि 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सीधा आंसर आता है 125। तो 25 की जगह आ गया 5 की पावर 3। अब इधर फिर अगेन वही फॉर्मूला लग गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है जी, हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर, अगर प्लस है तो माइनस आता है, माइनस है तो प्लस आता है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लगा 0 के इक्वल, इसको लगा 0 के इक्वल, सारे पार्ट एक जैसे हैं और एक भी इसमें चेंजिंग नहीं है, तो ये माइनस आ गया। इसको इसके ऊपर हम लोगों ने अब लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए a1 आ गया, b हमारे पास -5 आ गया और c हमारे पास 25। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की, माइनस माइनस प्लस, 5 का स्क्वायर लिया 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया 100, 100 में से 25 माइनस की आ गया -75। इधर हमें चाहिए -3। अब -3 को अगर हम लोग 75 के ऊपर डिवाइड करें वो 25 आता है, यानी 25 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 25 का स्क्वायर रूट लेंगे, वो साथ ही हम लोगों ने बाइंड निकाल लिया 5, 5 इन दोनों में से कॉमन, -5 कॉमन लिया तो इधर आ गया माइनस और ये प्लस माइनस एज इट इज। अब आपको पता है ये एक दफा प्लस लिखा होता है एक दफा माइनस लिखा होता है, तो ये हमारे पास वाला हल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ द फॉलोइंग। पहले हम लोग 3 रूट फाइंड कर रहे थे, क्यूब रूट फाइंड कर रहे थे, अब हम लोगों ने फोर्थ रूट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 16 दिया हुआ है, उसने इसका फोर्थ रूट फाइंड करना है। कहते हैं लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ है 16, तो जिसका रूट है तो वो आ जाएगा हमारे पास उसकी पावर 1/4। अगर फिफ्थ रूट कहता है तो 1/5, सेवंथ रूट कहता है 1/7। तो हमने 1/4 को कैंसिल करने के लिए टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल हो गया। जैसे ही ये कैंसिल होता है तो क्या होगा आगे, बाकी ये बच गया। अब ये प्लस इक्वल की इस तरफ दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस। जैसे ये माइनस होता है तो हम लोग देख सकते हैं 16 लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और जैसे ही 2 का स्क्वायर आता है और इधर a की पावर 4 है, x की पावर 4 है, इसको हम लोग ऐसे कुछ यूं लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी x स्क्वायर की पावर 2। तो जैसे ही हमारे पास x स्क्वायर की पावर 2 आती है तो हम हमारे पास ये वाला फार्मूला लग गया जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता था ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारे पास फार्मूला लग गया। देखें ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, ए हमारे पास किसके बराबर है एक्स स्क्वायर के, तो आ गया ए माइनस बी ए प्लस बी। इसको लेदा 0 के इक्वल, इसको लेदा 0 के इक्वल। जैसे ही इधर इसको मैं 0 को लेदा के ऊपर रखता हूं, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये माइनस है दूसरी तरफ जाके आ जाएगा प्लस, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल, और 2 का स्क्वायर रूट लिया 2 और साथ प्लस माइनस। जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं साथ प्लस माइनस लाजमी आता है, तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब आगे बारी हमारे पास इसकी, इसको 0 की इक्वल लगा रखा, इधर प्लस है दूसरी तरफ जाके क्या हो गया हमारे पास माइनस, तो हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल, इधर प्लस माइनस आ गया। अब आपको मैंने बताया था जब भी माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आता है तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, आयोटा के, और 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2, तो ये प्लस माइनस। देखिए अगर फोर्थ रूट निकालना है तो 4 आंसर आएंगे, क्यूब रूट निकालना है तो 3 आंसर आएंगे, फिफ्थ रूट निकालना है तो 5 आंसर आएंगे। तो हमारे पास ये 4 आंसर आ गए, 1 2 3 4, 2 इधर है और 2 इधर है, ये 4 आंसर हमारे पास पूरे हो गए। तो आगे उसने बोला है जी इसको आपने सेटिस्फाई भी करना है, यानी कि देखें कहते हैं आल्सो शो दैट देयर सम इज 0 इन ईच केस, यानी इनका जो भी आंसर आता है उनका अगर हम लोग सम लें तो वो हमेशा 0 के इक्वल आता है। तो हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो क्यूब रूट आए हैं ये और ये, इन चारों को हम लोग प्लस कर लेते हैं। प्लस करने से मुराद के क्योंकि ये माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा लिया, आपको अच्छे से समझ आ जाए।
प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एज इट इज आ गया। अभी देखें ये प्लस है ये माइनस है, वैसे कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, बाकी जीरो बच गया। तो हम लोग अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं हैंस सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट, हैंस सम ऑफ द ऑल फोर्थ रूट फोर रूट्स ऑफ अ 16 इज 0। यानी कि अगर हम लोग इन चारों फोर्थ रूट को प्लस करें तो ये हमारे पास क्या आंसर आता है, हमेशा 0 आता है। आइंदा भी हम लोगों ने जितने भी सवाल आगे हल करने हैं उनका भी आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, कहता है 81 का अब आपने फोर्थ रूट निकालने हैं। 81 के फोर्थ रूट कैसे निकालने हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट x बी द फोर्थ रूट, यानी कि ये जो भी वैल्यू है इसको हम फोर्थ रूट क्या है हमारे पास x है जो हम लोगों ने फाइंड करना है। अगला काम क्या होता है, हमेशा हम लोगों ने फोर्थ रूट यानी 4 पावर दोनों तरफ लेनी है। तो इधर भी पावर 4 आ गई, इधर भी पावर 4 आ गई। कैंसिल करने के लिए बेसिकली इस पावर 1/4 को हम लोग कैंसिल करने के लिए 4 लेते हैं। अगर इधर होता 1/5 फिर हमने 5 लेनी थी दोनों तरफ, पावर 6 होती 1/6 लेनी थी। जो भी पावर होगी उसकी हम लोग ऑपोजिट ऊपर पावर लेते हैं। तो ये इक्वल की तरफ प्लस है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस। जैसे ही ये माइनस होगा तो 81 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 9 का स्केयर, और इसको तो हमेशा हम लोगों ने ऐसे ही तोड़ना होता है x स्केयर का स्केयर, क्योंकि हमें पता है पावर के ऊपर जब भी पावर आती है तो वो हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोबारा बन सकता है, तो इस 4 को हमने तोड़ के लिखा है। अगेन वही फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये किसके बराबर था हमारे पास, ए स्केयर माइनस बी स्केयर बराबर था ए प्लस बी ए माइनस बी। इधर बेसिकली ए हमारे पास ये है एक्स स्केयर है, तो हम लोग लिख लेंगे एक्स स्केयर माइनस 9 एक्स स्केयर प्लस 9। फार्मूला वही लगा है जो आप लोगों को मैंने बताया है, ये वाला फार्मूला लगा है जी हमारे पास। ए स्केयर माइनस बी स्केयर हमेशा बराबर आया करेगा ए प्लस बी ए माइनस बी। बेशक माइनस वाली पहली वैल्यू लिख लें या प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। तो हम लोग जैसे ही इसके ऊपर फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाने के बाद हम लोग देख सकते हैं इसको लादा 0 के इक्वल किया, इसको लादा 0 के इक्वल किया। हम लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस से दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस। x की वैल्यू निकालेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये इसके साथ कैंसिल, प्लस माइनस 3 आ गया, क्योंकि 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास होता है 9 का स्क्वायर रूट होता है हमेशा 3। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, ये प्लस है दूसरी तरफ जाके आ जाएगा माइनस, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल, x बच गया। और माइनस जब भी आता है तो हमेशा क्या लेकर आता है, साथ अयोटा लेकर आता है, या माइनस जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आए तो वो साथ लेकर आता है माइनस। माइनस हमेशा क्या लेकर आएगा, अयोटा। तो स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस आएगा अयोटा आ गया, और 3 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 9 प्लस माइनस 3 आ गया, ये हमारे पास 4 क्यूब रूट आ गए। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इसको अब सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों यानी जो चारों रूट्स निकाले हैं इनको हम लोगों ने प्लस करना है। 3 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3 अयोटा प्लस 3 अयोटा। तो जैसे ही प्लस के लिहाज से ब्रैकेट ओपन करो साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज आ गई। तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल 0, तो ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 के पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या है वो आपको मैं बताऊं। कहता है कि पार्ट नंबर 3 के अंदर कहता है 625 का आपने फोर्थ रूट निकालना है। लेट x बी द फोर्थ रूट, यानी लेट हम लोगों ने कर ली, x हमारे पास क्या है, फोर्थ रूट है। अगर x का फोर्थ रूट आ गया तो अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमेशा फोर्थ पावर लेते हैं। ये मैं वैसे डायरेक्ट कर रहा था तो आप लोगों को अच्छी बात, अगर डायरेक्ट की समझ आ जाए तो बेहतर, आपका एक स्टेप छोटा आ जाएगा। अगर आप लोग एक स्टेप बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। 625 आ गया, अब 625 इधर प्लस है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा माइनस। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। ये हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, स्क्वायर रूट 625, स्क्वायर रूट 625 को इक्वल प्रेस करेंगे वो आएगा 25। तो इसका मतलब 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 625। तो 25 का आ गया हमारे पास स्क्वायर। अगेन फार्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर। इसको लगा 0 के इक्वल, इसको लगा 0 के इक्वल, ये माइनस इधर आगे प्लस हो गया। हमने स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, कैंसिल,
25 का स्क्वायर लिया, आ गया हमारे पास सीधा सीधा 5, हमारे पास सीधा सीधा आ गया 5। इसी तरह हम लोग जैसे 25 इधर प्लस है, इधर आ गया हमारे पास माइनस हो गया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल। तो अब अगेन आपको पता है जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है वो साथ क्या लेकर आता है जी, योटा लेकर आता है। और 25 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट आ गया 5। हमारे पास दो आंसर इधर आ गए, दो आंसर इधर आ गए। अब इन चारों को प्लस करना है, 5 प्लस ये वाली वैल्यू, 5 प्लस ये आ गई वैल्यू। तो प्लस के लिहाज से ब्रैकेट ओपन करेंगे, सारी वैल्यू हमेशा कैंसिल होकर 0 आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हल हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा उसका पहले हम लोग सवाल पढ़ लेते हैं। कहता है इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, शो दैट 1 प्लस क्यू ओमेगा एन की पावर ओमेगा टू एन इज इक्वल टू 3। हम लोगों ने प्रूव करना है ये n 3 के बराबर है व्हेन n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि कहता है, सवाल को पहले समझे, कहता है हमारे पास अगर अल्फा 1 अल्फा और ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाए हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, तो देन शो करो कि ये वाली वैल्यू 3 के बराबर है, पहली बात। दूसरी बात कहते हैं कि ये जो n है इसमें n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, n इज मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है n 3 का मल्टीपल है, यानी कि n की वैल्यू कोई 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, कोई इस तरह की वैल्यू, लेकिन पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है वो 3 का मल्टीपल है हमारे पास। क्या है? 3 का मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल होने का मतलब है कि वो 3 का टेबल है जी। तो अब हम लोग इसको सवाल हल कर लेते हैं। सवाल हल करने से पहले मैं कुछ इसकी चीजें आपको बताऊं। आपने ये 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा या 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब हमेशा बराबर होता है 1 के। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? हमेशा 1 के, पहली बात। दूसरी बात, आपने ये भी पढ़ा होगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि ये दो चीजें आपने पढ़ी होंगी लाजमी। अगर नहीं पढ़ी तो अपने माइंड में अभी इसको ज़हन-नशीन कर ले, क्योंकि अब आइंदा हमारे पास आगे यही सारी चीजें यूज होनी है। तो ओमेगा क्यूब बराबर आ गया 1 के, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया 0 के। तो ये वाली वैल्यू हम लोगों ने प्रूव करनी है 3 के। तो हम उसने क्योंकि खुद ही बोला हुआ, कहता है सिंस n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि n 3 का मल्टीपल है, तो हम लोग लिख लेते हैं n का कोई वैल्यू है हमारे पास। अब हम ये नहीं पता n है क्या, लेकिन n क्या है, जो भी है 3 है, 6 है, 9 है, 15 है, ये सो ऑन आगे चलता जा रहा है। अब देखें अगर इसको मैं लिखना चाहूँ 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ये हम लोग 12 इधर मिस कर गए थे। तो ये हमारे पास एक 3 का मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीपल की जगह हम लोग एक इंटीजर लेट कर लेते हैं। n हमारे पास मल्टीपल है, n इज इक्वल टू 3 के। तो इसका मतलब जब n हमारे पास 3 के बराबर है, तो ऊपर सवाल के अंदर जहां जहां n है वहां वहां आ गया हमारे पास 3 के, n की जगह आ गया 3 के, n की जगह आ गया 3 के। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। अब हमें पता है जब भी पावर के ऊपर पावर आए, यानी कि इस तरह जब भी आए हमारे पास 3 के आ जाए, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 3 की पावर a की पावर 3 है और ऊपर कोई भी एक पावर आ गई, तो इनको हम लोग दोनों को पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी पावर के ऊपर पावर आए, एक पावर ये है और एक पावर ये है, जब भी पावर के ऊपर पावर आए हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है जी। तो अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करने का लगा लगा किया, यानी कि रिवर्स स्टेप आए हैं। तो हम लोगों ने इसको लगा लगा करके लिख लिया, 3 अंदर आ गया, के बाहर चले गया। इस तरह 6 को हम लोग तोड़ के लिख लेते हैं, यानी कि 3 अंदर आ गया, 2 के बाहर चले गया। बेसिकली हम लोगों ने ये वैल्यू बनानी थी ताकि हम लोग उसकी जगह 1 लिख सकें। तो हम लोग क्यूब अंदर आ गया, ओमेगा का क्यूब अंदर आ गया, पीछे आ गया हमारे पास ओमेगा क्यूब और 2 किया। इसकी जगह ऊपर से हम लोगों ने जो लेट किया हुआ था, यानी कि लेट नहीं, हमारे पास प्रूव है ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। तो इधर ओमेगा क्यूब की जगह आ गया 1 के, इधर आ गया, इधर भी आ गया 1, बाकी वाली वैसे। अब आपको ये भी पता है 1 एक ऐसा डिजिट है जिसकी कुछ भी पावर ले लें, 1 की पावर 1000 ले लें, 1 की पावर कुछ भी ले लें, ये देखें 1
की पावर आ गई हमारे पास 1000 ले लेते हैं जी। तो ये हम लोगों ने 10,000 लिया है, तो 1, यानी कि कुछ भी 1 की पावर लें हम लोग तो वो हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। तो अगर 1 की पावर के लिए वो भी 1 आएगा, 1 की पावर 2 के लिए तो वो भी 1 आएगा। 1 + 1 2, 2 + 1 3, ये हम लोगों ने प्रूव करना था और ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हल हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने ये वैल्यू दी हुई है कि, और कहता है इसे आप लोगों ने प्रूव करना है। दो पार्ट है इसके, तो देखते हैं। कहता है अवेल्यूएट, इसको और इसको वैल्यूएट करो, इसको और इसको वैल्यूएट करो। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक और चीज मैं आपको बता दूं, वैसे हम लोगों ने पढ़ी हुई है पहले भी। तो कहता है ये वाली वैल्यू हमारे पास में, अभी भी आपको पिछले सवालों में कराया था, ये हमारे पास बराबर होता था ओमेगा के, ऐसी बात है। और ये वाली वैल्यू अगर माइनस आए तो ओमेगा स्क्वायर और प्लस आए ओमेगा। ये बेसिकली एक इमेजिनरी पार्ट है, आज तक इनको कोई हल ही नहीं कर पाया, यानी कि दुनिया का कोई ऐसा मैथमेटिशियन नहीं है कि जो इनको हल कर पाया हो। तो उन्होंने इसका एक नाम रख लिया है फर्जी तौर पे कि ये ओमेगा की वैल्यू है और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो हम भी उनकी बात मान लेते हैं, हमने थोड़ी अपनी मनवानी है उनको बात। तो ये आ गया हमारे पास ओमेगा और ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, ऊपर पावर 7 वैसे की वैसी ऐसी कैसे। अब ये देखिएगा 2 के ऊपर 7 है, मैंने आपको अभी भी बताया पावर के ऊपर पावर आए तो हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये ओमेगा की पावर 7 है, इसको हम लोग 6 पावर लेदा 1 पावर लेदा, ये 12 पावर लेदा और 2 पावर लेदा। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने मल्टीपल 3 का मल्टीपल लेदा करने होते हैं और जो बाकी बच जाते हैं उसको लेदा लिखते हैं। 3 के मल्टीपल क्या होते हैं हमारे पास, 3 6 9 12 15, यानी कि 3 का टेबल जो होता है उसको हम लोगों ने ओमेगा के पावर के साथ लेदा और बाकी जो बचेगा उससे लेदा कर देते हैं। ओमेगा की पावर 6 लेदा, ओमेगा लेदा, ओमेगा की पावर 12 लेदा और ओमेगा 2 लेदा, क्योंकि 14 में से हम लोगों ने 12 निकाला तो 2 पीछे बचता है। अब इस 6 को हम लोगों ने बेसिकली जो हमारा मेन काम है ये हम लोग जो करते हैं ना, हमेशा इस काम के लिए करते हैं कि ओमेगा क्यूब की जगह हम लोगों ने 1 बनाना चाहिए, इस वजह से, इसलिए हम लोग उसका 3 का मल्टीपल बनाते हैं। तो 6 है, 6 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 3 की पावर 2, यानी 3 की पावर 2 का मतलब है 3 2 6, तो ये एज इट इज साथ आ गया। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 4, यानी कि 3 4 12, तो ये हमारे पास 12 की जगह ये आ गया। ओमेगा क्यूब की जगह या 1, स्क्वायर एज इट इज आ गया, ओमेगा एज इट इज आ गया, ओमेगा क्यूब की जगह या 1, 4 एज इट इज आ गया, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब आपको ये भी पता है 1 का स्क्वायर लें 1, तो ओमेगा एज इट इज आया, 1 का स्क्वायर लें 4, 4 एज इट इज आया, ये ऐसे आ गया। अब ये देखिएगा जैसे ही हम लोग इनको ओमेगा से मल्टीप्लाई करें ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर आ गया। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक छोटा सा फार्मूला बताया था और वो छोटा सा फार्मूला क्या था, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बोला था एक ये फार्मूला आपने याद रखना है और एक ये फार्मूला याद रखना है। तो हमारे पास जो हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है वो क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल की एक तरफ यही वैल्यू रहने देंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रहेगा, और ये प्लस है तो दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा, माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास -1 आ गया और ये सवाल हल हो गया। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हल करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर ये वैल्यू दी हुई है, उसने ये वाली वैल्यू दी हुई है और कहते हैं इसे एवेल्युएट करो, लेकिन तो हमें क्यूब की वैल्यू के लिए नीचे 2 भी चाहिए। अब इधर 2 नहीं है, इधर 2 नहीं है, इसका मतलब उसको साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 2 नहीं है तो उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई 2 ओमेगा की, 2 ओमेगा स्क्वायर की, क्योंकि माइनस है इस वजह से। अब ये होल पावर है, 2 की पावर 5 ली 32, 2 की पावर 5 ली 32, ओमेगा की पावर 5 लेदा और 2 5 10 लेदा। अब ये देखिए 32 दोनों के अंदर है, ये कॉमन लेके हम लोग बाहर लिख लेते हैं और इसको मल्टीपल में तोड़ लिया, इसको भी मल्टीपल में तोड़ लिया। ओमेगा क्यूब की जगह आ गया 1, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ गया, ओमेगा की पावर 9 है तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3, तो ओमेगा क्यूब की जगह आ गया 1, तो साथ आगे हम लोग जैसे चलते हैं, ओमेगा क्यूब की जगह आ गया 1, 1 की पावर 3, तो ये सिंपल ओमेगा आ गया। अभी देखिए अभी आपको मैंने ये प्रूव करके दिखाया था कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, इन दोनों की जगह -1 आया, -1 को 32 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया
-32। तो ये हमारा सवाल हल हो गया। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या कह रहा है वो देखते हैं। शो डैट, ये वैल्यू उसने दी है, कहता है ये वाली वैल्यू को प्रूव करो 2n फैक्टर, और ये कहता है 2 की पावर 2n है। ये सिलेबस आपका अभी चेंज हुआ है, 10th क्लास का भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ। तो आप लोग उनका सेकंड चैप्टर को ओपन करते हैं। सेकंड चैप्टर के 2.2 के अंदर ये सवाल है। उधर तो 2 की पावर n है, इधर क्या है 2 की पावर 2n है। तो हम लोगों ने इसको 2n के साथ प्रूव करना है। तो ये सवाल है हमारे पास, ये वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है, ये और ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और इनको हम लोगों ने प्रूव करना है 2 की पावर हमारे पास 2 की पावर हमारे पास आगे 2 की पावर 2n, ये हम लोगों ने प्रूव करना है जी। तो अब देखिएगा, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई हमारे पास, हम लोगों ने वो तरतीब लगा कर लिख ली। अब जैसे इसको तरतीब लगा कर लिखना है तो ये सारी वैल्यू आ गई। इसको तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्लस है और ओमेगा स्केयर को पहले लिख लिया और माइनस ओमेगा वाली को बाद लिख लिया, क्योंकि हम लोगों ने फार्मूला पुट करना था, फार्मूला लगाना है इसलिए। और इधर हमारे पास आप लोग अगर देखें, जो भी ओमेगा क्यूब से बड़े हैं हम लोग छोटा छोटा करके लिख लेते हैं। ओमेगा 4 है, ओमेगा 4 को लिख लेते हैं ओमेगा 3 इंटू ओमेगा, और साथ ही ये वैल्यू आ गई। अब ये भी हम लोगों ने लिख ली है। अब इसको देखते हैं, ओमेगा की पावर 8 है, उसको हम लोग लिख लेते हैं ओमेगा की 6 और ओमेगा स्केयर, और ओमेगा 4 को हम लोग तोड़ के लिख लेते हैं ओमेगा क्यूब और इंटू ओमेगा, और इसको भी एज इट इज तोड़ लिया 15 ओमेगा, यानी मल्टीपल्स जो 3 के मल्टीपल्स हैं उनमें हम लोग इनको तोड़ के लिख लेते हैं। अब ये देखिएगा, आप लोगों को ये इल्म होगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर वो बराबर आता है ओमेगा के। कैसे आएगा ये भी आपको मैं बताता हूँ। 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके बराबर है? 0 के। ऐसी बात है। अब अगर ये 0 के बराबर है, हमें इधर किसकी वैल्यू चाहिए? 1 प्लस ओमेगा स्केयर की। इधर वैल्यू चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग इधर से बस 1 प्लस ओमेगा स्केयर इधर रखते हैं और दूसरी वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, कि हम हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्केयर बराबर आ गया माइनस ओमेगा के। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह आ गया हमारे पास ओमेगा माइनस ओमेगा, ये एज इट इज आ गया। ओमेगा क्यूब की जगह 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करके आ गया। ओमेगा 6 है वो, क्योंकि हमें पता है जो भी मल्टीपल आएगा वो हमेशा 1 के बराबर आता है। तो इधर ओमेगा स्केयर आ गया, ये ओमेगा खत्म हो गया, ये 1 आ गया। ओमेगा 15 1 आ गया, ओमेगा 6 में हमारे पास 1 आ गया, बाकी वैल्यूज हमने अरेंज करके लिख ली और आगे ये 1 चलते जा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, ओमेगा और ओमेगा माइनस ओमेगा, इधर भी हमारे पास माइनस ओमेगा स्केयर आ गया, ऊपर से हम लोगों ने वैल्यू निकाली है। इधर हमारे पास आ गया माइनस ओमेगा, ये एज इट इज। इधर भी हमारे पास आ गया माइनस ओमेगा स्केयर, उसकी वैल्यू पुट की 1 प्लस ओमेगा की, ऊपर इधर से निकाल के। अब ये भी -2 ओमेगा स्केयर आ गया, ये माइनस ओमेगा आ गया और ये साथ ही ओमेगा स्केयर आ गया, और ये समान चलते जा रहे हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। अब नेक्स्ट है इसका जो पार्ट है उसका, अब हम इन तीनों सारी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है जी। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं। आप लोग अगर देखें कि हमारे पास ये जो वैल्यूज आई थी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, पावर प्लस होगी, ओमेगा और ओमेगा ओमेगा क्यूब हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया +4 हो गया। तो इसको हम लोग लिख लेंगे ऐसे कुछ। ये पहले हम लोगों ने तरतीब लगा के लिखी। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब, इस तरह इनको मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब आ गया। इसका मतलब 1 चलते जा रहे हैं 2n फैक्टर तक, यानी कि जितनी भी आगे वैल्यूज हैं वो सारी ऐसी ही हैं। 4 ओमेगा क्यूब 4 ओमेगा क्यूब 4 ओमेगा क्यूब सारी ऐसी हैं। अगर आप लोग देखें तो हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर n, और सॉरी 2 की पावर 2, तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ओमेगा क्यूब की जगह आ गया हमारे पास 1, ओमेगा क्यूब की जगह आ गया 1। अब ये 1 तो खत्म हो गया, पीछे बच गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और सो ऑन चलते जा रहे हैं और n तक चलते जा रहे हैं। इसका मतलब ये जितने भी वैल्यू है हमें नहीं पता, लेकिन n तक है तो हम लोग लिख लेंगे 2 की पावर n। तो ये हम लोगों ने प्रूव करना था, ये हमारे पास प्रूव हो गया। नेक्स्ट इसी का है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कह रहा है, कहता है अब ये प्रूव करो ये जो वैल्यू है हमारे पास वो बराबर आती है -1 के। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को हल करना है, वो देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने प्रूव करने का बोला हुआ है। तो अब देखें एयोटा आ गया है, एयोटा हमें इधर नहीं चाहिए, हमें एयोटा चाहिए इधर, क्योंकि हमने क्यूब की वैल्यू बनानी है। क्यूब की वैल्यू क्या थी, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 की एयोटा ओवर 2, यहाँ -3 कुछ लोग लिखते हैं क्यूब की एयोटा के साथ। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे भी हम लोग एयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को भी एयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे वाली वैल्यू को भी एयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे एयोटा को अंदर एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आ गया एयोटा स्क्वायर, इधर भी वही काम किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई एयोटा के साथ, नीचे भी मल्टीप्लाई एयोटा के साथ। एयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया अलग-अलग, एयोटा के एयोटा से मल्टीप्लाई एयोटा स्क्वायर, एयोटा का जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्यूब रूट स्क्वायर रूट 3 एयोटा आ गया। अब देखें एयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमें होती है हमेशा -1, बाकी वैल्यूज वैसी आ गई हमारे पास। अब ये जो था हमारे पास 1 ओवर एयोटा, इसको हम लोग लैदा करके लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर ऐसा हो a इंटू बी, ये बराबर आ जाता है a और b, यानी इनका ओवर जो फॉर्म है हम लोग वो लैदा कर लेंगे। एयोटा लैदा आ गया, एयोटा लैदा आ गया, इधर एयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1 और इधर एयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। अच्छा जी, अब ये देखिए, तो ये हमारे पास वैल्यू है किसकी, क्यूब की। तो ओमेगा की वैल्यू है, क्योंकि प्लस है तो ओमेगा आएगा, इधर माइनस है तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, बाकी जो ऊपर वैसी वैल्यूज हैं वैसी देंगे। अब देखें ये एयोटा एयोटा है क्यूब ओवर एयोटा, तो हम लोग ऊपर क्यूब का 8 लैदा कर लेते हैं, एयोटा का 8 पावर लैदा कर लेते हैं। तो इधर आ गया हमारे पास 2 8 16, एयोटा की पावर 8 लैदा की। अब इसको मल्टीपल्स में हम लोगों ने तोड़ना है, तो हमारे पास जो नजदीक तरीन है क्यूब का 3 का मल्टीपल वो कौन सा है, 6 है, तो छोटा लेना बड़ा नहीं लेना हम लोगों ने। तो क्यूब की पावर 6 इंटू क्यूब की ओमेगा की पावर 2, 6 इधर आया 2 इधर आया। तो अब क्योंकि हमारे पास एटा स्केयर की किसकी वैल्यू होती है -1, तो इसको हम लोगों ने एटा स्केयर में तोड़ना है। एटा स्केयर की पावर 4 आ गई, इधर एटा स्केयर की पावर 4 आ गई। उसके बाद इसको भी मल्टीपल में तोड़ा है हमने, ओमेगा ओमेगा को हम लोगों ने 15 इंटू ओमेगा लिखा है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास 3 इंटू 2 है, क्योंकि हम लोग 6 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो और ओमेगा क्यूब की जगह आ गया 1, 1 का स्केयर लिया 1 ही आ गया, तो ये ओमेगा स्केयर एज इट इज आ गया। तो ओयोटा स्केयर की जगह आ गया हमारे पास -1, -1 की पावर 4 ली, वो 1 हो गया। जब भी हम लोग माइनस वाली वैल्यू का जब भी हम लोग माइनस वाली वैल्यू का जब भी हम लोग माइनस वाली वैल्यू का पावर लें 4, तो वो हमेशा हमारे पास 1 आता है, यानी कि माइनस वाली वैल्यू हमेशा प्लस में हो जाती है, और 1 का तो हमेशा क्या आना है जी, वो तो हमेशा हमारे पास 1 ही आएगा। तो -1 की पावर 4 ली प्लस होगी और 1 आ गया, -1 की पावर 4 ली वो भी 1 आ गया। क्यूब की ओमेगा क्यूब 1 की पावर 5 ली खत्म, पीछे हमारे पास 1 वैसे ही खत्म, ये लिखने की जरूरत नहीं। ओमेगा स्केयर को ओमेगा से 1 से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा। और आप लोगों को पता है क्योंकि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्केयर ये बराबर है 0 के, तो हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए, तो 1 इधर प्लस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया जी। देखें, तो ये हम लोगों ने प्रूव करना था और ये प्रूफ हमारे पास हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या बोला गया है वो हम लोग देखते हैं। पहले सवाल देख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहता है एवेल्यूएट सिग्मा के 0 से लेकर 5 तक है, और ओमेगा 2k वेयर ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि ओमेगा हमारे पास इधर क्यूब रूट की वो रोल अदा कर रहा है जो हम लोग पढ़ रहे हैं ओमेगा को। तो सवाल बहुत ही आसान है, छोटा सा सवाल है, तो समझिएगा। कहता है समेशन 0 से लेकर 5 तक, यानी कि ओमेगा की जो पावर है इधर एक दफा 0 पुट करें, फिर 2 पुट करें, 3 0 1 2 3 4 5 तक पुट करना है हम लोगों ने। तो कि एक जगह एक दफा हम लोग 0 पुट कर लेते हैं, 1 पुट कर लेते हैं, 2 3 4 5,
ये हम लोगों ने इसके अंदर वैल्यू पुट कर ली और समेशन का मतलब होता है सबको प्लस करें। 2 zeros are 0, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8 और 2 fives are 10। तो ओमेगा किसी भी चीज की पावर अगर 0 आ जाए तो वो तो हमेशा हमें पता है 1 के बराबर है। इस चीज का 1 आ गया, ये एज इट इज आ गया। ओमेगा 4 है, ओमेगा 4 को हम लोगों ने टोटल लिख लिया क्यूब इनटू सिंगल पावर। ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा 6 को हम लोग तोड़ के लिख लेंगे 3 की पावर 2 प्लस 8 को हम लोग तोड़ के लिख लेंगे 6 इंटू पावर 2 और 10 को तोड़ के लिख लेंगे ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा। तो अभी देखिएगा हमारे पास ये जो चीज है, आप लोग ओमेगा की जगह आ गया 1, तो ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा आ गया। ओमेगा के ओमेगा क्यूब की जगह आ गया 1, 1 का स्क्वायर लिया 1 आ गया। ओमेगा 6 है, ये तो सीधा सीधा 1 आ गया, ओमेगा स्क्वायर 7 आ गया। 9 की जगह भी 1 है, ओमेगा 7 ओमेगा ही आ गया। अभी देखें हमारे पास यहाँ तक ये क्या है 0 है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बाकी 1 एज इट इज आ गया, ओमेगा स्केल को 1 से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्केल आ गया, ओमेगा को मल्टीप्लाई किया ओमेगा आ गया। अब ये भी हमारे पास क्या है जी 0 है, 0 प्लस 0 0, यानी कि जितना भी उसने कहता है अगर हम लोग ओमेगा की वैल्यू को प्लस करें तो ये हमेशा आंसर क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा। लेकिन शर्त ये है कि वो कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से लेकर 5 तक। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है, कहता है इफ ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट, यानी कि ये वाली वैल्यू हम लोगों ने प्रूव करनी है ओमेगा के बराबर है। तीन चीजें वही हैं आपके माइंड में, तीन चीजें कौन कौन सी हैं आपने अपने माइंड में रखनी है। ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के, पहली बात। दूसरी बात है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर आएगा हमेशा 0 के। तो ये हमारे पास अपने माइंड में आपने रखना है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने कहते हैं इसको प्रूव करो कि ये इसके बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो अगर हम लोग देखें हम लोग इस ओमेगा को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू 1, ओमेगा इंटू 1। अब ये ओमेगा 1 साइड इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे इक्वल की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि नीचे वाली वैल्यू के साथ हम लोग लिख लेते हैं उसको। जैसे ही वो नीचे वाली वैल्यू के साथ आकर लिखेंगे ये वाली वैल्यू बन गई, बाकी वैल्यू हम लोगों ने कुछ नहीं करना, उसको जो भी है वैसे के वैसे रहने देना है। अब अगले केस में क्या हुआ है हमारे पास, वो हम लोगों ने किया इस ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया सबके साथ, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ लदा, ओमेगा के साथ लदा और सी के साथ लदा। ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज चलेगी, नीचे जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया और प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब देखिए हमें पता है जो ओमेगा क्यूब है वो हमेशा बराबर होता है 1 के, हमेशा बराबर आएगा 1 के, इधर 1 आ गया, ये एज इट इज आ गया, ये भी एज इट इज आ गया। ए को 1 से मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास ए। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास सेम हो गई है, जब ऊपर और नीचे वाली वैल्यू सेम आ जाए तो वो हमेशा कटिंग हो गया क्या आ जाता है 1। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि 1 बराबर है 1 के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा सवाल हल हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास आज का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 1.4 जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर है वो हम लोगों ने आज कंप्लीट सॉल्व की है। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन प्रूव, यानी कि अब ये उसने वैल्यूज हमें दे दिया, कहता है इसको भी प्रूव करो ये ओमेगा के बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है जी राइट हैंड साइड के। तो ये वैल्यू उसने दी हुई थी, कहता है इसको प्रूव करो कि ओमेगा के बराबर है। तो हम लोग इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की तरह थोड़ा सा बना लेते हैं। जो ओमेगा क्यूब से बड़े हैं उनको, जो ओमेगा क्यूब से बड़े हैं उनको पहले ओमेगा क्यूब से छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे पास इजीली सवाल हल हो सके। और देखिए मैंने आपको बोला था जब भी हम लोग करते हैं हमेशा इसको 3 के मल्टीपल करना है। तो हमारे पास जैसे ही हम लोग 12 है, ओमेगा 12 है, ओमेगा 12 को हम टोटल लिख लेंगे ओमेगा 3 की पावर 4, क्योंकि 3 4 12 होता है। इस तरह 17 है, इसको हम लोग लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 2 बच के 7 लिख लिया। 19 है, 19 को हम लोग लिख लेंगे 3 की पावर 6 यानी कि 18 और 7 ही आ गया हमारे पास ओमेगा सिंपल। इस तरह 14 को तोड़ के लिखा 3 की पावर 4
तो 12 और 12 में से 2 बचे वो 7 आ गए, ये 22 है। तो 3 की पावर 7 21, तो ये 7 आ गया हमारे पास, एक बच गया वो 7 आया। अब ओमेगा की पावर 30 है, उससे हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 10, यानी कि ओमेगा क्यूब की पावर 10, क्योंकि 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 30 आता है। क्यूब की जगह आ गया 1, क्यूब की जगह आ गया 1, क्यूब की जगह आ गया 1, क्यूब की जगह 1, क्यूब की जगह 1, क्यूब की जगह 1। अब जितने भी क्यूब है वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाने हैं। 1 की पावर 4 ली खत्म, 1 की पावर 4 ली 1 आया मल्टीप्लाई किया खत्म, 1 की पावर 6 ली 1 आया 6 से मल्टीप्लाई किया खत्म, 1 की पावर 4 ली 1 से मल्टीप्लाई होके खत्म। खत्म होने से मुराद यानी कि ए वन जार ए, बी वन जार बी, सी वन जार सी हो जाता है। इसी तरह हम लोग इसको यहाँ तक आ गए जी। अब ये हमारा पास ये सारा सवाल पिछला बन गया है जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 में किया है। ये सवाल आ गया जी हमारे पास। अब हम लोगों ने इसको हल करना है। इसको अगेन हम लोग लिख लेते हैं, ओमेगा है, ओमेगा का हम लोग लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई ओमेगा। अब ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड होने से मुराद है नीचे वाली वैल्यू के साथ आगे वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ओमेगा को सबके साथ लहदा मल्टीप्लाई किया, इसके साथ लहदा मल्टीप्लाई किया है, इसके साथ लहदा मल्टीप्लाई किया है, इसके साथ लहदा मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब आ गया, ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर आ गया, सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आ गया। अब देखिए ओमेगा क्यूब हमारे पास बराबर होता है 1 के, 1 को एक साथ मल्टीप्लाई किया ए आ गया, बाकी वैल्यू सारी एज इट इज आ गई है। अभी देखें ये वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू सारी सेम है, ये सारी वैल्यू कैंसिल होके 1, तो 1 बराबर आ गया हमारे पास 1 के। तो डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट हल किया है। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप लोग बिला झिझक पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपकी प्रॉब्लम को क्लियर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस चैनल को प्रमोशन मिल सके। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, क्योंकि अगर आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, वीडियो बन रही है, तो इंशाल्लाह अगर आपको इसका फायदा हो रहा है तो दूसरों को भी इसका फायदा होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो चीज आप लोग अपने लिए पसंद करें, जो चीज आप लोग अपने लिए पसंद करें वही आप लोग अपने भाई के लिए पसंद करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको ये इस चैनल से भला हो रहा है तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।